स्वागत है आपका दोपहर प्राइम टाइम में। एक बार फिर से बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। श्रद्धा केस की जांच दिल्ली पुलिस की टीम लगातार कर रही है और इस वक्त हम महरौली के जंगल से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुबह से सबसे बड़ी टीम इंडिया टीवी की ग्राउंड पर बनी हुई और एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा के पिता से मुलाकात कर सकती है। श्रद्धा क्या जानकारी देती थी, श्रद्धा और उसके परिवार के बीच क्या बातचीत होती थी, उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई थी, श्रद्धा के पिता को क्या शक था, इन तमाम पहलुओं के आधार पर सवाल जवाब किए जा सकते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि श्रद्धा के पिता से मुलाकात कर सकती है दिल्ली पुलिस। लक्ष्मण का बयान दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा के लापता होने का खुलासा लक्ष्मण ने किया था। श्रद्धा से संपर्क न होने पर लक्ष्मण ने खुलासा किया था। श्रद्धा का करीबी दोस्त है लक्ष्मण नाडर। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है। वसई में पुलिस अफसरों से दिल्ली पुलिस की मीटिंग इस वक्त जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो श्रद्धा के पिता से मुलाकात करके श्रद्धा के पिता का भी बयान दर्ज किया जा सकता है। लक्ष्मण का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। लक्ष्मण नाडर जो कि श्रद्धा का दोस्त बताया जा रहा है। कुमार सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी लेकर उनके पास चलते हैं। कुमार, क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे इस केस की कड़ी मुंबई तक जारी है और मुंबई से क्या अहम जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, मुंबई में लगातार जो श्रद्धा के दोस्त हैं वो कई तरह के बयान मीडिया में उन्होंने दिए हैं। अब उनसे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है दिल्ली पुलिस की टीम करेगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की एक टीम वो मुंबई पहुंची हुई है, वहां पर पूछताछ करेगी। खासतौर पर ये भी बात सामने आई कि श्रद्धा को पीटने की, जो आफ्ताब ने उसे पीटा था, अस्पताल में इलाज चला था, उस बात को लेकर भी जो है पुलिस आधिकारिक रूप से वेरीफाई करेगी। आखिर क्या मामला था, क्यों पीटा था और कितने दिन इलाज चला, किस तरह की इंजरी आई थी, इन तमाम बातों को लेकर जो है मुंबई पुलिस पहुंची है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात करेगी, श्रद्धा के परिवार के सदस्यों से। और इसके अलावा श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में लिव इन में कहां पर रहे, वहां पर जाएगी टीम। उसके बाद उस मकान के मालिक से पूछताछ करेगी। आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करने की संभावनाएं हैं कि किस तरीके का दोनों के बीच रिश्ता था, व्यवहार कैसा था, क्या वहां पर भी इसी तरह की लड़ाई झगड़े की शिकायतें जो है वो आस पड़ोस के लोगों को मिलती थी। तो ये तमाम एंगल्स को लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल गुरुग्राम भी पहुंची थी। गुरुग्राम से जो है कुछ चीजें रिकवर जरूर की है। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि गुरुग्राम से क्या कुछ रिकवर किया है। खुद एसीपी महरौली वहां पर मौजूद थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम पहुंची थी। सर्च ऑपरेशन चलाया, जो कि आफ्ताब का दफ्तर है, जो आफ्ताब का जिस कॉल सेंटर में काम करता था उसके आसपास की ही जो झाड़ियां हैं, जहां पर बिल्कुल एक खाली एरिया, वहां से ये रिकवर किए गड्ढे में से। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम एंगल को लेकर जांच करी है, क्योंकि पुलिस अब कोई भी चूक नहीं करना चाहती। क्योंकि अभी 5 दिन का रिमांड दिल्ली पुलिस को नया मिला, एक बार फिर मिला है, पहले भी 5 दिन का रिमांड मिला था। तो तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। जी बिल्कुल कुमार, लगातार खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में लगातार अपडेट्स भी सामने आते जा रहे हैं। कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए, लेकिन श्रद्धा के मर्डर का खुलासा होने के बाद से श्रद्धा के कई दोस्त एक एक करके सामने आ रहे हैं। श्रद्धा के उन्हीं के एक करीबी दोस्त का नाम है गॉडविन से इंडिया टीवी ने हमने खास बातचीत करने की कोशिश की। हमने जानने की कोशिश की कि श्रद्धा और गॉडविन में क्या बातचीत होती थी। क्या गॉडविन को श्रद्धा इस बारे में बताती थी कि आफ्ताब उसे पीटा करता था। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गॉडविन ने क्या खुलासे किए हैं, आपको ये बातचीत दिखवाते हैं। आफ्ताब श्रद्धा के साथ किस बेरहमी से पेश आता था, कितनी बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करता था, इस बात के जीते जागते गवाह हैं गॉडविन, जो कि श्रद्धा के बेहद नजदीकी दोस्त हैं। गॉडविन से ही बात करते हैं। गॉडविन ने बताइए कि ये जानकारी सामने आई कि एक बार आप श्रद्धा को लेकर एक पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पर श्रद्धा ने शिकायत दर्ज कराई थी आफ्ताब के खिलाफ। आखिर क्या हुआ था? ये बात है नवंबर 2020 की, जब मैं घर पे था। मुझे एक डायरेक्ट कॉल आया था, उनके करीबी दोस्त थे करण करके, सेम ऑफिस के। तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि उनके ऑफिस की एक लड़की को बेरहमी से उनके लिव इन पार्टनर ने मारा हुआ है और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो हालांकि मेरे भाई उस दिन ड्यूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैं घर पे था, कि आप प्लीज़ उनको जाके मदद करिए। तो हमने श्रद्धा को हमारे घर पे बुलाया। जब हम उनको घर पे बुलाए तो हम भरोसा नहीं कर पाए कि मतलब वो लड़की के हर जगह पे मार लगा हुआ था, सर पे, पेट पे, पीठ पे। तो बाद में हमने वो लड़की से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि उनके जो लिव इन पार्टनर है वो उन पे फोर्सफुली मतलब चोक करना चाहते थे। तो किसी तरह वो बच के आई थी और उनके पास हेल्प नहीं था। तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से हम तुलिंज पुलिस स्टेशन लेके गए, जो नालासोपारा ईस्ट में है। हमने एनसी दर्ज करवाई और उसी रात उनको हमने बोला कि अगर आपको
फिजिकली अगर टॉर्चर हो रहा है तो आप उनको छोड़ दीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए या मानसिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बोलिए, हम आपको वुमेन हेल्प देंगे। तो यहाँ ही हमने नज़दीकी एक वुमेन हेल्प सेंटर है जिनसे हमने हेल्प भी मांगा था, मगर बाद में वो खुद बैकआउट करके ये बोल दी कि नहीं, मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ, एक बार और एक मौका देना चाहिए उनको। तो मजबूरी क्या थी, क्या कभी कुछ बताया श्रद्धा ने? बिल्कुल, क्योंकि हर बार जब ये झगड़ा होता था तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि आफ्ताब के मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, जो वैसे वेस्ट में रहते हैं। कौन किसको बुलाते थे? श्रद्धा को, क्योंकि वो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उनको कि कंप्लेन करना कि आपका बेटा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। उसके मम्मी डैडी उसको घर बुलाते थे, समझा देते कि आप शादी कर लोगे तो सुधर जाएगा, हमारा लड़का अच्छा है, हमेशा उसको घर बुलाते थे। और उस दिन भी मेरे घर से निकल के वो उसके घर ही गई है, उसके मम्मी डैडी के घर पे। उसके बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी है कि श्रद्धा ने जो किया है, करण को किया है, आपको किया था? उस दिन मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मगर मेरा फोन चेंज होने की वजह से मैं दे नहीं सकता। मगर करण का भी एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आई मीट इस फैमिली और सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है अब। हाँ, तो ये क्या मतलब आफ्ताब के जो मम्मी पापा हैं वो बार बार श्रद्धा को बुलाकर कन्विंस करते थे? ये इमोशनल मतलब ये एक पॉइंट पकड़ के उन लोग बोलते थे कि आप शादी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, हमारा एक ही बच्चा है, तुम्हारे साथ रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तुम छोड़ देते हो तो पागल हो जाता है। और हालांकि उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस ये भी है कि वो उसके नशे की आदत भी थी आफ्ताब की। किस टाइप का नशा करता? वो बीच में ड्रग पेडलिंग भी करता था, ऐसे श्रद्धा ने हमको बताया था। क्योंकि श्रद्धा बोल रही थी अगर ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, तो उसके पास एक प्रूफ था श्रद्धा के पास, और उसके फोन में एक प्रूफ था जहां उसको ये क्लियरली उसके पास एक एविडेंस था कि वो ड्रग पेडलिंग करता था। बीच में हमारा ये भी बात हुआ है कि आफ्ताब और ये रिटर्न दूसरे कंपनी में साथ में लगे थे। वो कंपनी का नाम जंगल वर्क्स करके था, तो जहां ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे दोनों जन, और तभी उनका सब कुछ सही चल रहा था। मगर घर पे रहते रहते बोर्डम इतना हुआ था कि ये अटेम्प्ट फिर हुआ था, मगर तभी उन्होंने ऑफिशियली वो लॉन्च नहीं किया था। आफ्ताब के बारे में कोई ऐसी बात जो बताती थी, सुनकर आपको भी शौक लगता रहा होगा कि जिस लड़के के साथ में रहती है श्रद्धा, वाकई में इतना खराब बिहेवियर है, इतना इस तरह का एटीट्यूड है, इस तरह का नेचर है, तो आखिर श्रद्धा क्यों उसके साथ में रहती है? कोई ऐसी कोई खास बात जो आप आफ्ताब के बारे में बताई हो श्रद्धा ने? आफ्ताब का ऐसे कोई स्पेशलिटी नहीं था, मगर उसका इतना गलत काम होता था जो हमको गलत लगता, जैसे कि ड्रग्स पेडल करना। पर उसके पास इतना पैसा होता था कि मतलब वो एक फैमिली का टेक केयर कर सके। तो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि आधी रात को भी कोई आता है ड्रग्स के लिए तो वो उनको सप्लाई कर देते। अननोन लड़के आते हैं रात को घर पे, उनको बाद में रात को किसी को और को ड्रग्स देना पड़ता है वैसे। तो इनके पास जो एविडेंस थे, ये सब एविडेंस सिर्फ इनके फ़ोन में ही थे। हालांकि जब वो हमको बोलती थी तो हम सिर्फ सुना करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था उनका, हम ना उनको कुछ बोल सकते। हमने सिर्फ ये बोला था अगर आपको प्रॉब्लम है आप उसको छोड़ दो, आप आपके मम्मी डैडी के पास रिटर्न चले जाओ। तो श्रद्धा के दोस्त को आप सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह से बताया कि लगातार इस बारे में बातचीत होती थी, मारपीट का जिक्र उन्होंने किया, उनके चोटों के निशान का जिक्र किया। लेकिन एक और खुलासा होता है मुंबई के नाला सुपारा सटीक अस्पताल से, जहां पर श्रद्धा का 4 दिन तक इलाज चला। उस इलाज में क्या हुआ आपको बताते हैं। 4 दिन तक यहां ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब ने चोट वगैरह को लेकर कोई पुरानी हिस्ट्री का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जैसे श्रद्धा के शरीर पर चोट थे वो मारपीट के चलते हो सकते थे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने क्या खुलासे किए इस केस को लेकर, क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर शिंदे हमारे साथ में हैं, जिन्होंने श्रद्धा का इलाज किया था नाला सुपारा के ओजोन अस्पताल में। श्रद्धा 2020 में भर्ती हुई थी। शिंदे साहब, ये जानना चाहेंगे कब आई थी आपके हॉस्पिटल में, किस वजह से आई थी, क्या दिक्कतें थी श्रद्धा को? श्रद्धा हमारे पास 3 दिसंबर 2020 में आई थी। उसको काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था उसके गर्दन में और पीठ में, नीचे की पीठ में, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर हमने उसको ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, उसको फिजियोथेरेपी चालू हुआ। फिर उस 2 से 3 दिन बाद उसके सिम्टम्स अच्छे से कंट्रोल में आ गए, फिर वो डिस्चार्ज हो गई। तो यानी कि 3 तारीख को एडमिट हुई थी दिसंबर में, 6 को डिस्चार्ज हुई, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन उन्हें ये चोट लगी कैसे, किस वजह से दर्द हो रही, कुछ बताया उन्होंने? हमने हिस्ट्री पूछा, लेकिन पेशेंट ने ऐसा कोई हिस्ट्री हमें नहीं बताया कि जिसके कारण हुआ। पेशेंट को भी कोई हिस्ट्री रिकॉल नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों से सिम्टम्स 4-5 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा उसने बताया। तो ये काफ़ी अलग अलग रीज़न से हो सकता है। मोच भी रह सकता है, गिरना हो सकता है, कोई वजन उठाना हो सकता है, कोई मारपीट
में भी चोट लग सकती है? हो सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट ने कोई हिस्ट्री तो बताया नहीं है। मतलब कोई रीज़न नहीं बताया कुल मिलाकर, क्योंकि जो जिस तरह के अभी पूरे सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि उसके साथ में मारपीट होता था। हो सकता है चोट की वजह से भी निशान रहे हो, इसलिए शायद उन्होंने हिस्ट्री नहीं बताई। आमतौर पर डॉक्टर पूछते हैं कि वैलिड रीज़न, डेफिनेटली पूछते हैं हम तो लोग, आपने भी पूछा लेकिन उन्होंने वैलिड रीज़न, लेकिन हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया। तो उसके साथ में कौन आया था और उसको भर्ती कराने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए कौन आता था? उसके साथ वो लड़का ही था जिसके बारे में अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, वो आफ्ताब। यस। तो आफ्ताब से कुछ बातचीत हुई थी? आफ्ताब ने कुछ कहा कैसे चोट लगी और यहाँ पर कैसे आए? को भी हमने पूछा तो उन्होंने वही हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया किस कारण से चोट लगी। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों लोगों से आपने मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश की, पास्ट हिस्ट्री, उन्होंने रीज़न नहीं बताया। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं आप लोग भी अब सोचते होंगे ना कि शायद पेशेंट को इस वजह से चोट लगी हो। शायद हो सकता है वैसा कोई रीज़न, लेकिन अभी जब पेशेंट नहीं बताएगा तो फिर हमें वो स्पेकुलेशन है जिसकी ये हो सकता है, लेकिन अभी हम 100% श्योर होकर नहीं बता सकते कि वो क्यों था, कि मारपीट के कारण था या जस्ट मोच या कोई वजन उठाने के कारण, वो नहीं बता सकते हैं। कोई इंटरनल इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी कहाँ पर थी जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में? इंजरी नहीं बताया, जैसे उसके एक्सरे जो हुए थे तो एक्सरे में उसको स्पॉन्डिलाइसिस में जैसे स्पाज्म आता है मसल्स में, जैसे खिंचाव आता है, उस तरह के बदलाव थे, लेकिन कोई ऐसा फ्रैक्चर या ऐसा कोई एक्सटर्नल इंजरी बड़ा नहीं दिखा। आफ्टर डिस्चार्ज भी डॉक्टर शिंदे यहाँ पर कभी वो लोग आए थे कोई मेडिकल एडवाइस के लिए? आपने बुलाया था, दोबारा आए नहीं या जरूरत नहीं पड़ी? डिस्चार्ज के बाद वो फॉलोअप के लिए नहीं आए। तो आपने सुना कि किस तरह से अस्पताल में 4 दिन तक श्रद्धा का इलाज चला, लेकिन इस इलाज के दरमियान उसको कई तरह की चोटें थी। हालांकि डॉक्टर ये दावा नहीं कर रहे कि इंजरी मारपीट की वजह से हुई थी, लेकिन इंजरी थी ये जरूर कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुमार सोनू जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे बातचीत करने के लिए। कुमार, एक एक खुलासे हो रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से एविडेंस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और चेन ऑफ एविडेंस आप इसे कह सकते हैं। यह भी एक बड़ा खुलासा है जो डॉक्टर शिंदे बता रहे हैं कि चोट के निशान थे, लेकिन ये कैसे हुए थे ये तो जांच का विषय है। लेकिन कम से कम ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा लंबे समय से मुश्किल में थी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं श्रद्धा पशोपेश में थी कि वो अपने रिश्ते को किसी भी तरीके से मेंटेन कर सके आफ्ताब के साथ जो उसका रिश्ता था, लेकिन आफ्ताब की उस तरह की मंशा नहीं लग रही थी, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आई वो ये भी थी कि आफ्ताब ने जो है उत्तराखंड और हिमाचल श्रद्धा को सिर्फ इसी वजह से लेके गया था क्योंकि जो दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे उनकी वजह से दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई थी, और उन दूरियों को जो श्रद्धा है वो नजरअंदाज करे, खत्म करे, तो इसी वजह से जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल लेके गया श्रद्धा को। तो फिलहाल अब पुलिस तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस से में हमारी बात हुई सोर्सेज से, तो अभी तक उत्तराखंड पुलिस से किसी तरह से संपर्क आधिकारिक तौर पर नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। उत्तराखंड पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस जो है संपर्क करती है तो हम पूरा उनको सहयोग करेंगे, लेकिन जो लगातार इसमें एक एक बात खुलकर सामने आ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं, कई बार बयान पलटने की बात हो रही है आफ्ताब को, तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस अब इस बिल्कुल सीरियस मोड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खासतौर पर जिस तरीके से रातों रात मुंबई टीम भेजी गई वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहां से सबूत जुटाने के लिए, वहां पर कोई भी गवाह इस केस को लेकर मिलता है, उनकी पुराने रिश्तों के हिस्ट्री को बता पाए, तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। और अब एक एक सबूत बारीकी से उठाया जा रहा है, चाहे वो गवाह के तौर पर हो या फिर कोई एविडेंस मिले। इसके साथ साथ जो मर्डर वेपन है उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धा और आफ्ताब के मोबाइल को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। जी बिल्कुल कुमार, 9 टीमें गठित की गई हैं जो अभी ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, लेकिन क्या श्रद्धा को पहले से ही उसकी हत्या का डर सता रहा था? एक बातचीत से इसका खुलासा होता है। श्रद्धा मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा है। श्रद्धा के फ्रेंड राहुल रॉय ने इंडिया टीवी से बातचीत की। इंडिया टीवी से बातचीत में राहुल रॉय ने दावा किया है कि श्रद्धा को पहले से ही उसकी हत्या का डर सता रहा था। यह बात खुद श्रद्धा ने राहुल को बताई थी। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि आफ्ताब का दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर रहा है। दरअसल साल 2020 में जब आफ्ताब ने श्रद्धा की पिटाई की थी तब राहुल श्रद्धा के पास उसकी मदद के लिए आया था और तब से दोनों में बातचीत होती थी। सुनिए राहुल ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या दावे किए और क्या चौंकाने वाले खुलासे किए। श्रद्धा के दोस्त राहुल राय हमारे साथ में हैं। दरअसल श्रद्धा की जब पिटाई की थी आफ्ताब ने 2020 में, उस वक्त श्रद्धा राहुल से मदद मांगने के लिए आई हुई थी। राहुल खुद श्रद्धा को लेकर पुलिस थाने गए थे, शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब कब की बात है राहुल, जब श्रद्धा आपके पास आई थी और
क्या बोल रही थी, क्या हुआ था उसके साथ? एक्चुअली सर श्रद्धा आए थी मेरे पास जब भी ना 2020 में आए थे मेरे पास, और एक्चुअली ज़्यादा लगा था तो मैं एक्चुअली उनको लेके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट करवाया था, तो एफआईआर लिख के जमा किया था, तो एफआईआर हमको मिला था तुरंत। तो फिर हम लोग फिर रिटर्न आए इधर। आने के बाद में मैंने मेरे मैडम से कांटेक्ट किया, पूनम बिडलान के कांटेक्ट किया मैंने, तो मैडम ने उनको समझाई। तो फिर बोले हम लोग ने बात एक्चुअली ऐसा निकाला था सर, हम लोग उस टाइम पे उसको लेके हॉस्पिटल जाना, तो मैं हॉस्पिटल मना की, बोलती नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर उसको घर पे लाके हम लोग छोड़े, फिर हम लोग दूसरे दिन एक्चुअली उसके घर पे हम लोग दूसरे दिन गए। घर पे उसको बुलाए, हम लोग लेके गए मैडम के पास। मैडम बैठा है, हम लोग आराम से बात किए, तो मैडम को बोलने लगी मेरे को हेल्प चाहिए, नहीं तो मेरे को मार देगा। अच्छा, मतलब श्रद्धा को ये डर था कि आफ्ताब उसको मार देगा, इस तरह की बात श्रद्धा कह रही थी? हाँ, श्रद्धा कह रही थी। एक्चुअली उसका अफेयर भी था कुछ। क्या क्या कह रही थी? श्रद्धा बोली थी ये हमेशा मुझे मारते रहता है, गला दबा घर के अंदर बंद रखता है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर कैसा निकल के आप लोग के पास आई। कहाँ पर मार लगी थी? उनको गले पे लगी थी और थोड़ा पीठ पे लगी थी, और एक्चुअली लगी ज़्यादा थी। और हम लोग हॉस्पिटल चले तो हॉस्पिटल नहीं गई, वो डरी से मिली? बहुत डरी हुई थी, वो टाइम पे डरी हुई थी बच्ची हो। मगर एक्चुअली मालूम है कि उसको कोई हेल्प नहीं करता। बाद में हम लोग से हेल्प मांगे, हम लोगों ने तुरंत खड़ा हो उसके हेल्प के लिए। मतलब आप लोगों के पास आए, उसके बाद आप लोग जो है जो महिला वुमेन सेल है वहाँ पर लेकर? हाँ, हमारा महिला मंडल है पूनम बिडलान करके, हमारी वो भी बेचारी बहुत हेल्प की। वो भी हमारे साथ में आए, हमारे ऑफिस से मतलब ऑफिस से बैठे, बात की अच्छे से, उनका बात हुआ तो बोले ठीक है। तो हम लोग नंबर वगैरह लिए, मैडम का हमारे नंबर लिए। श्रद्धा क्या बोल रही थी? श्रद्धा ने बोले लिखो, मैडम को बोले उसको कैसे करके पुलिस स्टेशन बंद करवाओ, नहीं तो मुझे मार देगा, ऐसा वैसा। तो मैडम बोले ठीक है। तो कल बुलाए तो आए नहीं, बाद में बोले क्यों मार रहे थे, कुछ बताया था? ऐसा कुछ वजह नहीं बताई, मगर हमेशा बोलते हैं थोड़ा मोड़ा झगड़ा करने मारता है, अफेयर है बोलते, गर्लफ्रेंड से बात करते रहता है। बाद में ये वो 2-3 लड़कियों का अफेयर था एक्चुअली। मतलब दूसरी कई लड़कियों के संपर्क में था? फोन पर बात करता था? हाँ, फोन वगैरह में बात करता था एक्चुअली। और वो ज़्यादा लड़कियों के मामले में ज़्यादा ये था, मतलब लड़कियों को मतलब आना जाना उसके घर पे ज़्यादा था, और एवरसाइन लास्ट में एक्चुअली रहता था उसके। तो श्रद्धा को आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन करवाया, तो श्रद्धा ने उस पुलिस कंप्लेन के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी जानकारी सामने, बाद में उसने कंप्लेन वापस ले लिया, आफ्ताब के पिता का दबाव था। नहीं, एक्चुअली तो सर अभी कैसा हो गया मालूम है क्या, वो टाइम पे श्रद्धा को हम लोग बोले, श्रद्धा बोली एक चांस देना चाहिए, चलो होते रहता है, होता है, मतलब ठीक है। तो हम लोग भी समझे अगर होते रहता, अगर आपका अगर दोनों जना मिल के बात करते तो एक्चुअली सही है, तो ठीक है। उसका श्रद्धा हम लोग को बोलने लगी हम लोग को डर है, मेरे को डर है, ऐसा मुझे डर है, मेरे को मार देगा, क्यों गला दबा रहा है मेरा बार बार, हर बात पे मुझे मारता है, घर के अंदर बंद रखता है 2-3 दिन ऐसा। एक्चुअली ये फ़ोन पे बात करता है, अफेयर इसका लड़की के साथ में आना जाना रहता था। कुछ नशा वशा भी करता था? हाँ, एक्चुअली तो सामने जो बंदा था वो नशा करता ही था, कुछ वगैरह नशा। श्रद्धा भी बताती? हाँ, श्रद्धा भी बताई मेरे को, नशा करता था, ड्रिंक वगैरह तो करता ही था। मगर एक्चुअली ड्रिंक का तो अभी मालूम नहीं, मगर बाहर का कुछ करता था ये इतना आइडिया नहीं था मेरे को। बाहर का भी कुछ ड्रग्स वगैरह जो भी एक्चुअली रहेगा तो करता रहेगा। श्रद्धा ने कभी ये बताया कि उसको कितनी बार उसके साथ मारपीट हुई, पहली बार ही मारा था कि अक्सर उसके साथ ऐसा होता था, ये भी बातें? नहीं, एक्चुअली वो बोली 3 से 4 बार, मतलब मैं जब से मिला था 3 से 4 बार मेरे को बताए थे, मेरे को 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है, मेरे को कंटिन्यू मारा है। मतलब ऐसा हुआ, मतलब महीने हुआ, 1.5 महीना चालू रहता, मारा मारी मारना चालू होता है, बाहर लड़कियां तो घूमना फिरना और आके घर पे झगड़ा करना। और दोनों एक साथ में, मतलब एक साथ में रहते थे दोनों, अपना घर छोड़ के एक साथ में दोनों एवरसाइन लास्ट में आके रहते थे। और ये 2020 की बात है, उसके बाद में मेरे को 2-4 बार वो एवरसाइन में दिखी, उसके बाद मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं आए थे उसके बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।